वेलकम टू रॉयल गाइडेंस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं आशुतोष मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था, कोडिंग और डिकोडिंग। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं और जिसका नाम है इनइक्वलिटी। तो आज हम लोग इनइक्वलिटी पढ़ने वाले हैं और उम्मीद है कि आज भी आप हमारे साथ उसी तरीके से जुड़ेंगे जैसे कि प्रीवियस क्लास से आप जुड़े थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। और आज की क्लास होने वाली है हम लोग की इनइक्वलिटी। तो बेसिकली इनइक्वलिटी को पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको जान लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैं आज की क्लास में नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा सा क्रैश कोर्स के टाइप की क्लास अगर हमें प्रोवाइड करनी है तो टाइम सेव करके भी चलना होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज करने होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट करिए, तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले हमें कुछ साइन के बारे में सीखना है। और सबसे पहला, जिसको आप इज ग्रेटर देन के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा साइन जिसको इज लेस देन के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इनको पढ़ने का अपना जो तरीका है, इनको समझने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट रिलेशन निकालना होता है कंक्लूजन में जाके। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना बनाए रखिएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो समझने में, बट जैसे ही हमारे एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे थे या क्या आपको एक्सप्लेन करने वाले थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहां से इसको इज ग्रेटर देन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये देखिए माउथ किधर हमारा ओपन है, इस डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग ओपन गेट के नाम से जानते हैं। ये देखिए इस डायरेक्शन में जिधर से माउथ ओपन है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ओपन गेट। यानी ये वाला जो हमारा इधर का पार्ट है ये हमारा ओपन गेट होगा। सिमिलर इधर का गेट जो हमारा होगा वो क्लोज गेट होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा ओपन गेट और क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत मजा आने वाला है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसके बाद में आप देखते ही इन क्वेश्चंस को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और यकीन मानिए, ये यहाँ पे ही नहीं, जो आपकी आगे कंडीशन बेस्ड इनइक्वलिटी होगी वहां पे ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे अगर आप साइन लगाते हैं तो साइन को लगाने के वक्त कई बार हम लोग इज ग्रेटर देन को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स होती है जहां पे हमको इज लेस देन का साइन प्रूफ करना होता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो कई बार तो ये में डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से ही आंसर देता है, ठीक है। अब देखो ओपन गेट है, तो जहां पे गेट ओपन होता है तो आगे हम जा सकते हैं ना, तो इधर से हमारी एंट्री अलाउड है। यानी अगर हमको यहां से आगे जाना है तो बिल्कुल हम जा सकते हैं आगे, ठीक। सिमिलर क्लोज गेट, अगर हमको क्लोज गेट से आगे जाना है इस डायरेक्शन में, तो क्लोज गेट से हम आगे कंटिन्यू नहीं जा सकते हैं, क्यों, गेट आगे क्लोज है। तो यहां से हम इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। सिमिलर इज लेस देन की बात करें, इसमें यहां पे हमारा ओपन गेट कौन सा होगा, ये वाला ओपन वाला पार्ट है। आप इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहां पे ये हमारा ओपन गेट है और ओपन गेट से एंट्री हमारी अलाउड होती है, तो अगर अंदर हमको जाना है तो हमें बिल्कुल जा सकते हैं। और इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, क्लोज गेट, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लोज गेट होगा। और अगर क्लोज गेट से हमें इस डायरेक्शन में जाना है तो आगे की एंट्री हमें अलाउड नहीं है, मीन्स इस डायरेक्शन हम नहीं जा सकते। अब इसके बाद हम दूसरा साइन देखते हैं। आप एक बार इस नोट भी कर सकते हैं इनको, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस कम है और हमें और भी साइन को भी एक्सप्लेन देना है। बाकी जो हमारे 3 बचे हुए हैं, चलिए उनको आगे यहाँ पे साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा जो हमारा ये वाला साइन यूज होता है, इसी का पार्ट होता है, ये इज ग्रेटर देन होता है, वो हमारा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है। यहां पे ये देखते हैं, यहां से हमारा ये वाला ओपन गेट होगा, यानी यहां से एंट्री हमारी अलाउड होगी, यानी आगे हम जा सकते हैं, ठीक है। ओपन गेट एंट्री अलाउड, क्लोज गेट एंट्री नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये वाला हमारा कौन सा गेट होने वाला है, क्लोज गेट। तो क्या आगे हम इधर से जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो ये भी हमारा क्लोज गेट, यानी क्लोज गेट से हम इस डायरेक्शन नहीं जा सकते। सिमिलर यहाँ पे इज लेस देन से बना हुआ था साइन, तो यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू का साइन अगर बात करें तो यहां से इस डायरेक्शन जिधर माउथ ओपन है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ओपन गेट। और दूसरा वाला हमारा क्या होने वाला है, ये वाला क्लोज गेट। बस यहां से हमने क्या सीखा,
कि जिधर से माउथ ओपन है यानी जिधर से गेट ओपन है, एंट्री हम उधर से ही ले सकते हैं। इस चीज को क्लियर हुआ? आप अच्छे से समझिए फिर कि जिधर से माउथ ओपन है यानी जिधर से गेट ओपन है उसी डायरेक्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी वही हमारा ओपन गेट कहलाएगा। ठीक है, यहां से यही पॉइंट आपको समझना है। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं ज्यादा कर रहा हूं तो आप इस चीज को माइंड करिएगा अभी। ये हमारे 4 गेट हो गए यानी 4 साइन यूज हो गए। अब एक और बचता है जो हमारा वो होता है इज इक्वल टू, उसको भी देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर या फिर हम पेज थोड़ा सा इरेज करेंगे। आपने नोट कर लिया, उसके बाद इरेज कर देते। अब सबसे लास्ट में हमारा जो साइन बचा हुआ था वो इज इक्वल टू। अब देखिए इज इक्वल टू पैरेलल है, यहां पे हमारी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, यानी दोनों तरफ से ये हमारा ओपन गेट ही होता है। दोनों साइड से ओपन गेट है, दोनों साइड से हमारी एंट्री भी अलाउड है, यानी चाहे तो हम इधर से जाएं या फिर हम इधर से जाएं। ठीक है, तो गेट का कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि जिधर से माउथ ओपन उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन गेट, और उस डायरेक्शन से हम आगे जा सकते हैं। और जिधर से हमारा माउथ क्लोज होता है, ठीक है, जहां पे पॉइंट आके मिलते हैं, कार्नर बनता है, ठीक है, एक एरो बनता है, उस डायरेक्शन से हम आगे नहीं जा सकते। इज इट क्लियर? उम्मीद है ये चीज आप समझे होंगे। ठीक है, तो आगे दूसरी चीज हम देखते हैं। ओपन गेट और क्लोज गेट को देखने के बाद अब 2 ओपन गेट हमको मिल गए, 2 क्लोज गेट मिल गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम से आती है कि प्रायोरिटी किसको दी जाए। तो प्रायोरिटी किसको दी जाए, आप एक चीज ध्यान रखिए, प्रायोरिटी किसको दी जाए ये आपके कंक्लूजन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कंक्लूजन में सबसे पहले आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाइए, निष्कर्ष पे जाइए, उसके बाद देखिए। ठीक है, निष्कर्ष पे जाने से पहले एक चीज आपको और बता देते। इनको आप 1, 2 और 3 मान सकते हैं। ठीक है, यानी ओपन गेट जिधर से भी मिले, जब तीनों ही साइन हमारे यूज हो तो जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है प्रायोरिटी उसको दी जाती है। मीन्स अगर हमारे 1, 2, 3 तीनों यूज हो रहे हैं तो प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी, फर्स्ट की। और अगर केवल सेकेंड और थर्ड यूज हो रहा है तो प्रायोरिटी किसकी होगी, सेकेंड की। ठीक है, अब सेम वही कंडीशन यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे इसको हम 1 डैश 2 डैश और थर्ड 3 डैश मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रायोरिटी हम किसको देने वाले हैं, 1 डैश को। यानी अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर तीनों आ रहे हैं तो प्रायोरिटी इसको देने वाले हैं 1 डैश को। अगर सेकेंड और थर्ड सेकेंड डैश थर्ड डैश आ रहे हैं तो प्रायोरिटी इसको देने वाले हैं सेकेंड डैश को। मीन्स जो सबसे पहले विदाउट इक्वल टू का केस होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, इट क्लियर? 2 चीजें आपको समझ आई, एक तो ओपन गेट और क्लोज गेट, और दूसरा प्रायोरिटी साइन। प्रायोरिटी साइन हमारे ये दोनों होते हैं, और इज इक्वल टू का जहां पे पूछा जाएगा तो उसको हम आगे देखते हैं कैसे। तो यहां से बस 2 चीजें हमको लेके चलनी थी। इन दोनों चीजों को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और वहीं पे हम आइदर आर का भी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे, क्योंकि आइदर आर बहुत ज्यादा केस नहीं है, उसमें केवल 2 पॉइंट आपको बताने होते हैं और वो साथ ही में देखेंगे हम। तो इसमें क्या होता है कि आपको 5 निष्कर्ष दिए जाते हैं, जिसमें आपका ओनली कंक्लूजन 1 यानी कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू एंड ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू एंड आइदर कंक्लूजन 1 आर सेकेंड। आइदर आर का केस अभी हमें आपको क्वेश्चन के साथ देना है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, और बिल्कुल लास्ट में हमारा नाइदर कंक्लूजन 1 एंड नार कंक्लूजन सेकेंड इज ट्रू। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हमारे दिए होते हैं, और कंक्लूजन हमारे चेंज भी होते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए ओपन गेट और क्लोज गेट हमने बताया था, उसको वहां पे अगर आपको अच्छे से ना समझ आया हो तो अब इसको क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्लियर होगा। अब देखिए सबसे पहले डायरेक्ट हमको जाना है कंक्लूजन पे, और जैसे ही कंक्लूजन पे हम गए तो हमने देखा कि हमारा ओपन गेट किधर है, यानी एंट्री हम कर सकते हैं वी से। यानी वी से किधर जाना है, वी यूवी वाली वी है, इससे जाना है हमको एबी वाली वी की तरफ, यानी इस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन से तो हम जा ही नहीं सकते। तो देखिए अगर हमको वी से बी तक जाना पड़े, ठीक है,
तो वी से बी तक आते हैं लोग। वी से बी तक आने के लिए हमको क्या करना है, पहले तो कॉमन ढूंढना है, ठीक है। तो कॉमन ढूंढने के लिए हम लोग देखो V से आगे बढ़े L की तरफ, यहां पे L कॉमन था, ठीक है। तो अगर हमको V से B तक जाना है तो हमको पहले V से कहां आना होगा, L तक आना होगा, और फिर L से हमको B तक आना होगा। क्या इस चीज को आप अच्छे से देख पा रहे हैं? चलिए एक बार रिमूव करते हैं, फिर आपको देखते हैं। अब देखिए अच्छे से, हम लोग ओपन गेट किधर है, इस डायरेक्शन में, यानी कहां से कहां जा सकते हैं, V से B की तरफ। चलिए चलते हैं, तो देखते हैं V से B तक जाने के लिए हमको कौन सा कॉमन एलिमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम कॉमन एलिमेंट की अगर बात करें तो हमने ऊपर जाके देखा तो हमको L मिल रहा था, L मिल रहा था, ये देखिए V से जाएंगे L और इधर L से जाएंगे B, ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब बीच में कोई क्लोज गेट तो नहीं मिल रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहां से V से जाएंगे W, ओपन गेट, एंट्री हो जाएगी। W से जाएंगे P, आगे भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। P से जाएंगे L, आगे भी एंट्री हो जाएगी, यानी यहां पे भी मेरा कोई क्लोज गेट नहीं है, यानी V से L तक हम आसानी से पहुंच रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं, L से B की तरफ। तो L से B की तरफ आते हैं, यानी L तक तो हम आ गए थे। अब हम देखेंगे क्या L से B हम जा पाएंगे, तो बिल्कुल हमें साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि L से B जाने के लिए रास्ता है, यानी गेट ओपन है। तो हमने देखा कि V से L तक गए, L से B तक पहुंच गए, यानी फाइनली हम पहुंच गए। अब दूसरी चीज हमको क्या चेक करनी होती है, साइन। अगर साइन विदाउट इक्वल टू है, एक इस चीज को समझिएगा, अगर साइन विदाउट इक्वल टू यूज हुआ है तो कहीं एक जगह पे भी ओपन गेट विदाउट इक्वल टू होना चाहिए। मींस कितने, अगर कहीं पे भी ये वाला, अगर ओपन गेट हमारा एक यूज हुआ है वो भी विदाउट इक्वल टू, ठीक है। तो सारे वो गेट अगर ओपन है तो किसी एक जगह पे हमारा साइन जो है वो विदाउट इक्वल टू होना चाहिए, तो निष्कर्ष सही होगा। अब यहां से हम बढ़े थे तो यहां तो देखो विद इक्वल टू था, यहां से पैरेलल यहां इक्वल टू था, यहां पे भी हमको विदाउट इक्वल टू मिला, यहां पे भी विदाउट इक्वल टू मिला। तो हमने देखा कि आराम से हम पहुंच गए और ये वाला निष्कर्ष हमारा सही हुआ। अब दूसरा देखो, M से कहां जाना है हमको, P, क्योंकि P से तो हम जा ही नहीं सकते, तो M से जाना है P। अब देखो M से P कैसे जाया जा सकता है। M से P जाने के लिए हमको कहां से, M से K तक आ जाएंगे, क्योंकि जा सकते हैं, गेट ओपन है। M से K आ गए। अब K से हमको कहां जाना है, M से P जाना था, तो M से हम K आ सकते हैं, और उसके बाद क्या देखिए K से P जा सकते हैं, बिल्कुल। आप इस चीज को इरेज कर रहे हैं ताकि आप फिर से देख पाए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आपको समझाएंगे, बाद में क्वेश्चन स्पीड से होंगे, तो इस चीज अभी आप समझिए, बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं आप तेज से। देखिए M से जाना है P, तो M से कहां जाएंगे हम, पहले M से K आएंगे, क्योंकि कॉमन है यहां पे भी और यहां पे भी। तो M से K आ गए, गेट ओपन था। अब K से हमको जाना कहां, K से P चले जाएंगे, तो K से देखिए ये K है और ये P है। अब देखिए K से P तक चेक करते हैं क्या हम आगे जा पा रहे हैं। चलिए K से आगे गए, V, गेट ओपन है, रास्ता मिला। V से W गए, गेट ओपन है, रास्ता मिला। W से P गए, गेट ओपन था, आगे रास्ता मिला, ठीक है। सारे हमारे रास्ते क्लियर थे, गेट ओपन थे, तो हम आसानी से आगे पहुंच गए। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम की गेट यहां पे भी ओपन थे, पहुंच तो होंगे, लेकिन अब हम दूसरी बार क्या चेक करने वाले, साइन कौन सा यूज हुआ है, मतलब गेट जो हमारा साइन यहां पे यूज हुआ है वो विद इक्वल टू है या विदाउट इक्वल टू। अगर विदाउट इक्वल टू है तो किसी एक जगह पे विदाउट इक्वल टू होना चाहिए। तो यहां पे हमने देखा कि एक जगह पे तो यही हमको मिल गया था, तो हमको आगे कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमारा पहला भी सही हो गया और दूसरा भी सही हो गया, यानी इसका आंसर आ गया बोथ फॉलो। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, क्योंकि अभी तक इसका जो दूसरा वे होता है, जो दूसरा तरीका होता है, अगर वो आप बेसिक टाइप से करते हुए आ रहे हैं तो
एक बार मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है तो आप उसको देखिए एक बार, उससे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके पास है, जो आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे स्टेटमेंट में पार्ट दिए गए होते हैं, इनको ऐड ऑन करना होता है, तो उनको जोड़ते हैं, यानी कॉमन देखते हुए, यानी एलसीएम को L इक्वल टू P इज लेस देन इक्वल टू W इज लेस देन V इज लेस देन इक्वल टू K और K इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। अब देखो B इज लेस देन W, अभी सॉरी K है, अभी K और M में रिलेशन दिया है, तो यहां से हम लोग K इक्वल टू M और फिर L इज ग्रेटर देन B, तो L इज ग्रेटर देन B। इस तरीके से हम लोग कुछ बना लेते हैं, सारे जो भी हमारी इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट में दिया होता है उनको ऐड करते हैं, फिर अब काउंट करते हैं। तो यहां से देखते हैं फिर B इज लेस देन V होना चाहिए, तो यहां से देखते हैं B इज लेस देन V, आसानी से मिल जाता है। तो ये देखिए, तो एक ये तरीका होता है, ये थोड़ा ओल्ड मेथड भी है और हर कोई यही यूज करता है, लेकिन आप देखिए जो एक बार हम बता रहे हैं उसको एक बार फॉलो करिए, वो टाइम सेविंग है वहां से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये मेथड फॉलो करना है तो फिर एज जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। और मैं फिलहाल तो आपको ओपन गेट और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट को ही रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके यहाँ पे बहुत कंक्लूजन फॉलो हो रहे थे, यानी ये भी सही था और ये भी सही था। उम्मीद ये चीज आपको समझ आई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में देखिए, एल से जाना है क्यू, एल से क्यू तक जाना था, तो एल से क्यू तक कैसे जा सकते हैं हम, यहाँ पे भी तीन पार्ट थे हमारे। तो एल से क्यू तक जाने के लिए पहले तो एल से हम बी जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, और उसके बाद जब एल से बी पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो क्या देखेंगे बी से हम आगे जा सकते हैं कहीं क्यू तक, तो हमने देखा कि बी से क्यू तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि बी कहीं अदर जगह पे यूज नहीं हुआ था। तो एक चीज तो हमने एक चीज देखी, एल यहाँ भी, लेकिन एल यहाँ भी तो था, तो अगर उधर से नहीं जा रहे हैं तो इधर से पहुंच जाएंगे। तो एल से क्यू की तरफ हमने चलना शुरू करा, एल से क्यू की तरफ गए तो पी, पहला पी मिला ओपन गेट, दूसरा डब्ल्यू मिला, और जैसे ही डब्ल्यू मिला हम एल से पी तक तो जा रहे थे, लेकिन पी से डब्ल्यू कहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि गेट क्लोज है। तो पहला तो हमारा देखते ही गलत हो गया। ये फायदा है बस इस मेथड से, आपको कभी बहुत ज्यादा आगे चेकआउट नहीं करना होता है, आंसर बहुत जल्दी आता है, बहुत फास्ट है। दूसरी बार देखते हैं, ठीक है, यानी एल से पी तक पहुंच गए, लेकिन पी से आगे डब्ल्यू नहीं जा पाए, तो यहां से ये हमारा गलत हो गया। डब्ल्यू से एम को जाना है एम, तो डब्ल्यू से एम जाने के लिए कैसे जाना है देखते हैं। तो यहां पे देखिए, डब्ल्यू से एम जाने के लिए सबसे पहले तो हम दोनों ही अपने स्टेटमेंट के जो दो पार्ट हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, देखिए कॉमन पार्ट कौन सा, यानी कॉमन एलिमेंट कौन सा, वो हमारा था के। अब देखो ये वाला तो हमारा गलत हो गया था। अब डब्ल्यू से जाना है एम, तो डब्ल्यू से एम हमने चलने के लिए क्या करा, पहले डब्ल्यू से के जाना होगा, तो डब्ल्यू से के जाने के लिए जैसे ही हम डब्ल्यू से बी जाए और बी से के जाए, लेकिन डब्ल्यू से आगे क्या हम जा सकते हैं, डब्ल्यू से बी की तरफ आप देखिए गेट क्लोज है, तो जा ही नहीं सकते, तुम्हारा ये भी गलत हो गया, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ आई होगी। ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, आपको कहीं से भी कुछ जोड़ना नहीं है। अदरवाइज हम इसको कंबाइन करके फिर साइन निकालते तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब भी आप कुछ चीजें नहीं सीखते हैं तो प्रॉब्लम्स होती है। और जैसे ही आप जब 10th पास आउट हुए थे, उसके बाद में भी जब आप अपने फर्स्ट ईयर में आए, 11th में आए, तो कुछ चीजें आपको नहीं मिली, वहां उनको भी आपने सीखा, तो प्रॉब्लम्स हुई। तो जब इसको फॉलो करेंगे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट आपकी प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट करिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके डाउट है उनको आप भेजिए, तो उनका सोल्यूशन किया जाएगा, लेकिन इसको फॉलो करिए ओवरऑल, क्योंकि ये टाइम सेविंग है। तो यहां से दोनों ही गलत हो गए, यानी हमारा आंसर क्या गया, नाइदर वन एंड नॉर सेकेंड फॉलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तीसरा, एक्स से जाना है आर, ठीक है, और उसके बाद तो एक्स से आर जाने के लिए देखते हैं एक्स और आर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको एक्स और आर में कुछ कॉमन मिल रहा है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यस, यहाँ पे जो थर्ड पोर्शन था वो मिस है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डबल करते हैं, इसको छोड़ दीजिए।
अब आप इस क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए निष्कर्ष, यू से कहाँ जाना है, यू से हमको जाना है डी, यू से डी जाना है। अब हम लोग यू से डी कैसे जा सकते हैं, सबसे पहले देखें ये हमारा रहा यू और ये रहा डी, ठीक है। अब यू से डी जाने के लिए हमने आगे बढ़ना शुरू कर, लेकिन जैसे ही यू के आगे बढ़े तो यस की, यू से जब हम यस नहीं जा सकते हैं तो आगे की तो बात ही खत्म है। तो देखते ही इसको हमने क्या करा, गलत। क्या ये चीज क्लियर हुई? इस मेथड का ये फायदा है। दूसरी बार फिर अगला चेक करते हैं, पी से जाना कहाँ है, यस, क्योंकि यस से पी तो जा ही नहीं सकते, तो पी से कहाँ जा सकते हैं, यस। तो पी से यस जाने के लिए चेकआउट करते हैं, पी से यस जाने के लिए देखते हैं कि कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये हमारा पी ओ जेड एक पार्ट है। अब देखते हैं कि यहां से कॉमन पार्ट कौन सा मिलेगा, ओ। तो ये देखा, ये हमारा ओ यहां भी है, ओ यहां भी है। अब देखते हैं कि कैसे पहुंचे हम। देखिए ओ से स्टार्ट करा, पहले पी से हम ओ गए, एंट्री हमारी हो जाएगी, गेट ओपन है, ठीक है, पी से ओ पहुंच गए। अब ओ से हमको जाना है एस, तो ओ हमारा यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए ओ से एस की तरफ। ओ से टी भी पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारा ये बोथ साइडेड गेट ओपन है, और ये से और टी से एस पहुंच गए, यहाँ पे भी हमारी एंट्री हो जाएगी आगे जाने के लिए। तो हमारा ये वाला जो आंसर है वो भी सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। क्या ये चीज समझ आई? बस लास्ट में आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना होता है कि अगर ये चीज आपको प्रूफ करनी, पहली बात तो गेट ओपन होनी चाहिए, और गेट ओपन होने के साथ अगर यहाँ पे विदाउट इक्वल टू है, गेट ओपन होने के साथ साथ अगर विदाउट इक्वल टू है यहाँ पे कंक्लूजन में, तो किसी एक जगह पे हमारे जो स्टेटमेंट में किसी एक जगह पे विदाउट इक्वल टू ओपन गेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर निष्कर्ष में ओपन गेट विद इक्वल टू है तो हर जगह पे ओपन गेट के साथ साथ इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आप आगे कंटिन्यू बढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ट्रेवल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो जेड से जाना है बाई, ठीक है। तो जेड से जाना है बाई, तो जेड से देखते हैं बाई कैसे जा सकते हैं। एक जेड वाला पार्ट हमारा ये है, ठीक है। तो जेड से जाना है बाई, तो देखते हैं कॉमन क्या है, यानी जेड ओ पी में कौन सा कॉमन है। तुमने देखा ये ओ वाला पार्ट मेरा कॉमन है, तो जेड से ओ चले जाएंगे क्योंकि बिल्कुल गेट ओपन है। ओ से जाना है अब कहाँ, बाई की तरफ। तो ओ से जाना है बाई की तरफ, तो ओ से जाएंगे डी, डी से जाएंगे बाई। तो देखिए ओ से जेड तक तो पहुंच गए, सॉरी जेड से ओ तक तो पहुंच गए थे। अब जब जेड से ओ पहुंच गए थे, गेट ओपन था, तो यानी यहाँ पे आगे गए डी की तरफ। जब आगे डी की तरफ ट्रेवल करा तो यहां भी देखा हमने ओ से डी की तरफ ओपन गेट था, यानी डी भी पहुंच गए। अब डी से हम और आगे बढ़े, तो डी से बाई यहां भी पहुंच गए क्योंकि यहां भी गेट ओपन था। यहां पे क्या दिया था, ओपन गेट, लेकिन कैसा, बिना इक्वल टू के। तो किसी एक जगह पे भी ओपन गेट बिना इक्वल टू का होना चाहिए, तो यहां पे था, यानी ये वाली जो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट था वो सही होगा। सेकेंड, ओ से जाना है सी, तो देखिए ओ से सी कैसे जाया जा सकता है। ओ से सी के लिए कुछ देखना नहीं, आप फर्स्ट में ही देखिए तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है। ओ से टी इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप देख पाए अच्छे से। देखिए ओ से जाएंगे टी, टी से जाएंगे यस, यस से जाएंगे यू, यू से जाएंगे सी, यही तो रास्ता बनेगा। अब इसको चेक करें क्या ये हमारा सही है। तो देखिए ओ से तो टी पहुंच गए, टी से यस भी पहुंच गए क्योंकि गेट ओपन मिला इधर से ना, ये ओपन गेट हमारा होता है। यस भी पहुंच गए, इधर से भी आगे भी गेट ओपन था तो यू भी पहुंच गए। लेकिन यू से जब जाएंगे सी की तरफ, तो जैसे ही देखा तो यू से सी की तरफ हमारा ये वाला क्या था, क्लोज गेट, और जैसे क्लोज गेट मिला तो ओ से सी तक जो हमारा रास्ता था वो बंद हो गया, यानी जो दूसरा वाला पार्ट था वो गलत हो गया। यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ठीक है। अभी कुछ हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस लिए आपको बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि जो आपकी कल वाली क्लास होगी कोडेड इनइक्वालिटी की, वहां पे कुछ इसके हम हाई लेवल क्वेश्चंस भी लेंगे। क्योंकि आज हमें लगा था कि आपको क्वेश्चन ओपन गेट कॉन्सेप्ट जो बताना है वो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चंस में बताते हैं। बाकी जो कल वाली क्लास होगी वहां पे कुछ अच्छे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिसमें 3 कंक्लूजन हो सकते हैं या 4 भी हो सकते हैं, और स्टेटमेंट में 3 से 4 पार्ट हो सकते हैं। लेकिन वहां पे भी आप अपने आप से जब हैरान करेंगे उसको देखिएगा और उसके बाद ओपन गेट और क्लोज गेट कॉन्सेप्ट से देखिएगा, तो दोनों में काफी ज्यादा टाइम डिफरेंस होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं। ओ से जाना है यस, अब थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाइए।
ओ से यस जाने के लिए कहा कि हम लोग कैसे, ये रहा ओ, ये रहा यस, ठीक है। ओ से यम जा सकते हैं, यम से पी, पी से टी और टी से यस, ठीक है। तो रास्ते में हर जगह ओपन गेट, और यहाँ पे ओ से यस जाने के लिए हमको क्या चाहिए था, ओपन गेट विदाउट इक्वल टू। तो किसी एक जगह पे विदाउट इक्वल टू होना चाहिए, किसी एक जगह पे विदाउट इक्वल टू है, दूसरी जगह भी है, तो कहीं पे भी अगर एक जगह होता तो सही होता, तो ये सही हो गया। देखो सी से जाना है टी, तो सी से टी जाने के लिए क्या करेंगे, सी से टी क्या हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि सी से आगे जा ही नहीं सकते, तो दूसरा वाला गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि आगे गेट क्लोज था, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी ओनली निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो। ये सारे बैंक के पूछे गए प्री के क्वेश्चंस थे जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। अगला देखिए, थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। यस से जाना है आर, तो यस से आर जाने के लिए देखिए, यस से जाएंगे टी, टी से जाएंगे ओ से जाएंगे आर, लेकिन यस से क्या हम टी जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे गेट क्लोज है, तो पहला कंक्लूजन हमारा गलत। टी से जाना है आर, तो टी से आर जाने के लिए टी से कहां जाना होगा, टी से ओ, ओ से आर, तो यहां से एंट्री अलाउड है, गेट ओपन है, यहां से भी गेट ओपन है, ठीक है, तो पहुंच गए। अब देखिए कंक्लूजन में हमको क्या चाहिए था, साइन में ओपन गेट विद इक्वल टू, तो जब भी कभी ओपन गेट विद इक्वल टू चाहिए हो तो हर जगह पे आपको इक्वल टू चाहिए होता है। तो देखिए आपने यहाँ पे भी इक्वल टू था, यहाँ पे भी इक्वल टू था, ठीक है, तो यानी ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक। बस निष्कर्ष, जब आप निष्कर्ष से पहुंचते तो साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी साइन में, फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप फिर से सुनिए कि जब साइन में, ठीक है, कंक्लूजन में ओपन गेट विदाउट इक्वल टू दिया है, ठीक है, ओपन गेट विदाउट इक्वल टू दिया है, तो किसी भी एक जगह पे, ठीक है, निष्कर्ष में किसी भी एक जगह पे ओपन गेट विदाउट इक्वल टू अगर यूज हो जाए, ठीक, तो निष्कर्ष सही होगा। अगर निष्कर्ष में ओपन गेट विद इक्वल टू दिया गया है तो फिर स्टेटमेंट में हमारे हर जगह पे इज इक्वल टू होना चाहिए, ठीक। इस चीज को आप अच्छे से जब फॉलो करेंगे तो गलतियों की संभावनाएं जो है वो कम होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं, ठीक। और जहां पे आपका आइदर केस आएगा, आइदर को भी मैं एक क्वेश्चन लिख के भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए यफ से जाना है जेड, तो यफ से जेड कैसे जाएंगे, यफ से टी ही नहीं जा सकते, आगे गेट क्लोज है, पहला गलत। यम से जाना है यू, तो यम से यू जाने के लिए यम से टी ही आगे नहीं जा सकते, तो आगे जाने का सवाल ही नहीं है, ये भी क्वेश्चन हुआ गलत, ठीक है। क्या समझ आया ये चीज, ठीक। अगले क्वेश्चन पे ट्रेवल करते हैं। अब देखिए वी से जाना है यस, तो वी से यस जाने के लिए कैसे जाएंगे, तो वी से जाएंगे हम लोग पहले टी, गेट ओपन, और टी से जाएंगे यस, गेट ओपन, ठीक है। ऑप्शन में विदाउट इक्वल टू चाहिए, तो किसी एक जगह पे हमको चाहिए था विदाउट इक्वल टू, यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे मिला, तो आंसर सही। वी से जाना है आर, तो वी से आर जाने के लिए वी से जाएंगे टी और टी से जाएंगे आर, तो वी से टी पहुंच सकते हैं, टी से ओ पहुंच सकते हैं, गेट ओपन है, और ओ से आर भी गेट ओपन है, दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बी से जाना है ए, तो देखते हो बी हमारा ये रहा, ए हमारा ये रहा, बी से वी जा सकते हैं, गेट ओपन है, वी से एल भी जा सकते हैं, गेट ओपन है, एल से ए जा सकते हैं, गेट ओपन है, ठीक है। तो जब गेट ओपन है तो ये वाला सही होगा, लेकिन एक चीज चेक करेंगे, यहाँ पे क्या साइन में चाहिए था हमको ओपन गेट विदाउट इक्वल टू, तो जब भी विदाउट इक्वल टू हो तो कोई एक विदाउट इक्वल टू आना चाहिए, ये देखो ओपन गेट विदाउट इक्वल टू, ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अब दूसरे पे करते हैं, एम से जाना है टी, एम से टी जाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एम रहा, ये हमारा टी रहा, लेकिन एम से आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि आगे गेट क्लोज है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो देखते ही ओपन गेट और क्लोज गेट से आप डायरेक्ट गलत कर सकते हैं, ठीक है। और आगे क्वेश्चन पे ट्रेवल करते हैं। यल से जाना है के, तो ये हमारा यल रहा, ये हमारा के रहा, ठीक है, लेकिन यल से आगे रास्ता नहीं है, तो ये आगे हम नहीं जा सकते, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। ई से जाना है पी, क्योंकि पी से ही हम जा ही नहीं सकते, तो ई से उल्टा देखिए, ठीक है। ई से जाना है कहाँ पे, पी, तो ई से पी कैसे जाएंगे, ई हमारा ये रहा, पी हमारा ये रहा, लेकिन ई से आगे बढ़ सकते नहीं क्योंकि गेट हमारा क्लोज है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। और आगे देखते, ठीक है। पी से जाना है डी, तो पी से डी कैसे जाएंगे, तो पी से जाएंगे ए और ए से जाएंगे डी, तो देखिए पहले क्या हम पी से डी पहुंच पा रहे हैं, बिल्कुल, पी से आर ओपन गेट है, आर से ए भी ओपन गेट है, और ए से डी ओपन गेट है, तो ये वाला हमारा आंसर सही है। अब साइन दोबारा चेक करें, अगर साइन को देखें तो यहाँ पे हमको एक जगह, मतलब हमको चाहिए था ओपन गेट विदाउट इक्वल टू, तो किसी एक जगह पे आया हो
तो हमने देखा पहला ही हमारा एक जगह पे ओपन गेट आया हुआ, वो विदाउट इक्वल टू का, यहाँ पे इक्वल टू था, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे भी विदाउट इक्वल टू था, तो पहला तो सही है। फिर बाई से जाना है डी, बाई से डी कैसे जाएंगे, बाई हमारा ये है तो बाई से ए जा सकती है, तो या तो हम बाई से पहले ए जाए फिर ए से डी जाए। तो देखिए बाई से ए जा सकते हैं क्या, तो बाई से बिल्कुल जा सकते हैं, गेट ओपन है, और ए से डी भी जा सकते हैं, यहाँ भी गेट ओपन है, तो ठीक है, तो बाई से डी भी हम जा सकते हैं। तो दोनों हमारे निष्कर्ष होंगे वो फॉलो करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। बाई से पी जाना है, तो बाई से पी जाने के लिए क्या करेंगे, बाई से हम लोग ए चले जाएंगे, गेट ओपन है, ए से आर चले जाएंगे, गेट ओपन है, लेकिन आर से पी नहीं जा पाएंगे, गेट ओपन नहीं है, गलत। ठीक है, उसके बाद डी से कहाँ जाना है, आर, क्योंकि आर से डी जा नहीं सकते हैं। बस समझिए इस चीज को कि हम उल्टा आ रहे हैं। ठीक है, डी से जाना है आर, तो डी से आर कैसे जा पाएंगे, तो डी से ए जाए फिर हम ए से आर जाए, लेकिन डी से ए क्या जा सकते नहीं, गेट क्लोज था, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, तो दोनों ही गलत हो गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सी से जाना था यस, तो सी से यस कैसे जाएंगे, हमारा सी ये रहा, यस ये रहा, गेट ओपन था, गेट ओपन था, गेट ओपन था। ठीक है, लेकिन गेट ओपन के साथ विदाउट इक्वल टू चाहिए था, तो कोई एक विदाउट इक्वल टू है, बिल्कुल है ये वाला, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो गया। सी से जाना है पी, तो सी से पी कैसे जाएंगे, देखिए सी से पी कैसे जा सकते हैं, तो सी से पी जाने के लिए हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। पहले एक पार्ट हमारा ये वाला है, एक पार्ट ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तो इसमें से कॉमन हमारा सी से जाएंगे आर, ठीक, आर कॉमन है, आर से जाएंगे पी, लेकिन सी से आर तो चले जाएंगे, लेकिन आर से पी जा ही नहीं सकते हैं, दूसरा गलत हो गया, केवल पहला सही है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एच से जाना है आर, चलो एच से आर कैसे जाते हैं, एच और आर, तो एच से एस गेट ओपन, एच से ए गेट ओपन, लेकिन ए से आगे जाएंगे तो गेट क्लोज, नहीं जा सकते, गलत। फिर क्यू से जाना है आर, तो क्यू से आर जाने के लिए देखते हैं, क्यू से आर कैसे जा सकते हैं, एक पार्ट हमारा ये वाला था, तो पहले तो कॉमन एलिमेंट ढूंढे, कॉमन दोनों में कौन है, क्यू पी और आर, तो क्यू पी आर में हमारा कॉमन कौन सा था, आर कॉमन था, तो यानी क्यू से पी आएंगे, पी से आर आएंगे। ठीक है, तो पहले से ही हमें मिल जाएगा, हमको ओपन गेट चाहिए था, तो गेट क्यू से आर तक गेट ओपन था। ठीक है, विदाउट इक्वल टू चाहिए था, तो वो भी था, तो ये दूसरा हमारा सही हो गया। ठीक है, आप देखते ही इन क्वेश्चंस को मार्क कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो एक आपका यहाँ से आइदर आर का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं आपको एक चीज आइदर आर में बता दूं, कुछ नया नहीं होता आइदर आर में। दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से सॉल्व करिएगा, और अगर इस मेथड से कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। देखिए जैसे कि हमने एक ये स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, A इज ग्रेटर देन B, ठीक, इज ग्रेटर देन C, इक्वल टू लगा दो, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, B इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, और C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D। ठीक, इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, एक कोई निष्कर्ष सॉरी स्टेटमेंट दिया हुआ था, और उसके बाद कंक्लूजन दिया हुआ था कि A इज ग्रेटर देन D, दूसरा दिया हुआ था A इज इक्वल टू D। ठीक, तो दोनों में कौन सा सही है ये आपको बताना था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए से डी तक हमको चाहिए, जो दो साइन हमको मिल रहे थे ए से डी तक, वो यही मिल रहे थे, ए से डी तक इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या डायरेक्टली बोले ओपन गेट विद इक्वल टू। तो जैसे ही हमने देखा कि ए से डी तक जब हमको दो साइन मिल रहे थे, लेकिन जो दोनों साइन मिल रहे थे कि वो इंडिविजुअली हमारे दोनों में दिए गए, यानी ए से डी में भी इक्वल टू भी दिया गया है, सॉरी ए से डी में इक्वल टू दिया गया है और ग्रेटर देन भी दिया गया है। तो जब भी कभी ये सिचुएशन आती है, यानी दो निष्कर्ष हमारे जो इंडिविजुअली गलत हो, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करें, ठीक है, तो कंबाइन वो बिल्कुल सही हो। अब देखो ए से डी तक हमको नहीं पता है इज ग्रेटर देन है कि नहीं, ए से डी तक इज इक्वल टू को भी नहीं पता है कि नहीं, लेकिन जब दोनों को कंबाइन करें ये केस,
तो हम बिल्कुल बता पाएंगे ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी दोनों इंडिविजुअली अलग अलग गलत हो और कंबाइन रूप से दोनों सही है, ठीक है। तो ये हमारा आइदर आर का केस बनता है। बस एक छोटी सी एक कंडीशन ये होती है आइदर आर की, ठीक है। एक और केस बचता है आइदर आर का, जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है और जिसको हम लोग जहां पर गलतियों की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है उसको देखते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। अब सपोज इसके आगे अगर लिख दिया जाए डी से और आगे बढ़ा दिया जाए, डी से और आगे बढ़ा दिया जाए ई, और ई को साइन कर दिया जाए अपोजिट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा और कंक्लूजन जो हमारा दिया जाए वो कुछ इस तरीके का हो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और दूसरा दिया हो ए इज लेस देन ई, ठीक है। अब आप देखिए इस चीज को, तो यहां से हम देखेंगे कि दोनों ही हमारे गलत लग रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कभी निष्कर्ष में हमारे जो दोनों एलिमेंट हमारे दिए गए हैं, ठीक है, दोनों आइडेंटिटी हमारी दी गई है ए और ई, वो दोनों एलिमेंट हमारे क्या होने चाहिए, सेम, और उनके बीच स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं निकलना चाहिए। तो यहाँ से ए और ई के बीच देखें तो कोई रिलेशन नहीं निकलना है स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे तीनों साइन अवेलेबल है, यानी अगर स्टेटमेंट में कोई रिलेशन ना निकले, ठीक है, और निष्कर्ष में तीनों साइन अवेलेबल, ठीक, और दोनों ही एलिमेंट हमारे सेम हो, यानी ए यहाँ भी और ए और ई यहाँ, ठीक, तो इस केस में भी हमारा आइदर आर ही बनता है, बशर्ते तीनों साइन हमारे क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, ठीक। तो ये आइदर आर का केस था। उम्मीद है कि इस चीज इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, क्योंकि बेसिक टाइप के जो आज हमको बताना था मेथड वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, और नेक्स्ट क्लास में जो हमारे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आइदर आर भी होगा, बाकी बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग इनको हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये बेसिकली जब पेपर बहुत अच्छा बनाया जाता है तब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आज फर्स्ट क्लास में आप देखेंगे कि कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो इसको तो आप बाद में रखिए, क्वेश्चन नंबर इससे सेकंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो सेकंड टाइप की इनइक्वालिटी होती है वो होती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग डेफिनेटली वाला केस हमने बोला था, तो डेफिनेट केस यहाँ पे दिया भी गया है कि कौन सा डेफिनेट हम लोग को ट्रू कराना है और कौन सा डेफिनेट गलत कराना है, ये हमारे स्टेटमेंट पे ऑलरेडी दिया हो जाता है क्वेश्चन में। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कि इन विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही डिपेंड करेंगे कि आप आगे क्या करें कि आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। तो आगे हम लोग जाएंगे, तो एन से जाना है क्यों, तो एन से सॉरी क्वेश्चन दिया गया इन विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन एन इज ग्रेटर देन क्यू एंड एन इज ग्रेटर देन पी डेफिनेटली होल्ड ट्रू, यानी ये वाली जो दोनों हमारी आइडेंटिटी है एन इज ग्रेटर देन क्यू और एन इज ग्रेटर देन पी, इन दोनों को ही हमको क्या करना है, सही करना है। अब बताइए इन दोनों में कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें ये हमारे दोनों ही केस सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एन से जाना है क्यू, तो एन से क्यू तक और विदाउट इक्वल टू, तो एन से क्यू तक कहीं पे भी चेक करें, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एन, तो एन से ना ही तो हम इधर जा सकते हैं, गेट क्लोज है, ना ही इधर जा सकते हैं, तो ये वाला आंसर हमारा हो ही नहीं सकता है। दूसरा देखते हैं, एन से क्यू तक जाना है हमको, एन से क्यू तक, एन से ओ गए ओपन गेट है, ओ से पी गए ठीक है, लेकिन आगे गेट क्लोज था, तो ये भी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। ये वाला यहाँ से क्लोज गेट आगे मिला। फिर तीसरे क्वेश्चन में तीसरी क्वेश्चन चेक करते हैं, एन से क्यू, तो एन से क्यू जाने के लिए एन से हमने ओ गए, ओ से पी गए और पी से क्यू गए, यानी एन से क्यू हम पहुंच गए। अब ट्रू किसको करना था, विदाउट इक्वल टू, तो विदाउट इक्वल टू को जब ट्रू करना है तो किसी एक जगह पे विदाउट इक्वल टू आना चाहिए, बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यल से जाना है पी,
तो यल से जाना है पी, देखते हैं क्या ये भी सही है, तो यल से हमने स्टार्ट करा, यल से यम पहुंच गए, ओपन गेट था, यम से एन गए, ओपन गेट था, यम से ओ गए, गेट ओपन था, ओ से पी गए, गेट ओपन था। अब यल से पी हमको विदाउट इक्वल टू चाहिए था, किसी एक जगह पे है, बिल्कुल यही हमको दिख रहा है विदाउट इक्वल टू है, तो ये वाली जो हमारी तीसरी इक्वेशन थी, यहां से आंसर हमको मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं, इसको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करा करिए। तो ये क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब टाइप के होते हैं, टफ लगते हैं, लेकिन इजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले में जब पहुंचे तो यहां से हमको देखो क्या ट्रू कराना है, यहां से हमको ट्रू कराना है यस इज ग्रेटर देन वाई, इसको हमको क्या कराना है, ट्रू कराना है, और गलत क्या कराना है, एंड यस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, डेफिनेटली फॉल्स, और इसको हमको क्या कराना है, फॉल्स, इसको हमको कराना है फॉल्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, जब यस से बाई हमको ट्रू कराना है तो यस से बाई तक हम लोग देखें, तो यस हमारा ये और बाई हमारा ये, देखिए। ठीक है, अब अगर यस से हमको बाई तक जाना है और वो भी बिना इक्वल टू के, तो यस से टी गेट ओपन, टी से एक्स गेट ओपन, सही है, एक्स से यू गेट ओपन, तो यहाँ पे हमको ओपन गेट ही जरूरत है, तभी तो हम जा पाएंगे आगे यस से बाई। तो ओपन गेट या तो फिर हमारा ये वाला होगा और या फिर ये वाला होगा, दो में से एक ही आ सकता है। अब एक सही होगी, लेकिन हमको गलत भी एक कराना है। गलत क्या कराना है, एक्स से वी तक, यानी एक्स से वी तक हम नहीं जा सकते, तो देखिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी को गलत कराना है। तो अगर हम यहाँ पे दूसरा वाला रखें, ये वाला इक्वल टू वाला पार्ट, तो हमारा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी सही हो जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम सेकेंड वाले को नहीं रखेंगे और अपना कौन सा पार्ट रखेंगे, फर्स्ट वाला, ये वाला पार्ट। क्या ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ऐसा क्यों करा हमने, ओपन गेट दूसरा वाला इसलिए नहीं रखा क्योंकि अगर हम ओपन गेट इक्वल टू के साथ रखते तो यहाँ भी इक्वल टू आता है, यहाँ भी इक्वल टू आता है और यहाँ भी इक्वल टू आता है, और जब इक्वल टू हर जगह आता है तो फिर इक्वल टू की प्रायोरिटी दी जाती है। तो उस केस में हमारा ये वाला जो था एक्स इज सेकेंड वाला, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, ये हमारा सही हो जाता, लेकिन इसको हमको क्या करना था, गलत प्रूफ करना था, इसलिए हमने इसको नहीं करा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या सही कराना है, देखते हैं। व्हाट इज इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में हमको क्या पुट करना है, इन द गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन एच इज ग्रेटर देन के, यानी ये वाला एच इज ग्रेटर देन के, ठीक है, और वी इज ग्रेटर देन के, डेफिनेटली ट्रू। ठीक, इसको आप के एच लेस देन एच पढ़ें या फिर एच इज ग्रेटर देन के पढ़े, एक ही बात है, मैं इसको एच इज ग्रेटर देन के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, एच इज ग्रेटर देन के, यानी ये वाले इसको हमको सही कराना है। ठीक, इसमें दोनों को देखना है हमको, एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन के एच लेस देन एच एंड वी इज ग्रेटर देन के इज डेफिनेटली ट्रू, यानी दोनों को ही सही कराना है, इसको भी सही ही कराना है हमको। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे हमको कौन सा क्वेश्चन मार्क में साइन करना है। ठीक है, साइन कौन सा फिल करना है, आइए देखते हैं इस चीज को। तो एच से जाना है के और सही कराना है, तो एच से के जब हमको सही कराना है तो एच से हमने स्टार्ट करा, एच से ओ आ गया। ठीक है, चले जाइए ओपन गेट क्लोज गेट कॉन्सेप्ट पे, एच से ओ आ गया, ओ से कहाँ जाना है, ओ से एल जाना है और एल से के जाना है। ठीक है, तो जब ओ से एच आ गए थे इक्वल टू मिला, ओ से एल आ गए इक्वल टू मिला। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ओपन गेट ले लेते इक्वल टू के साथ तो हमारा साइन इक्वल टू का सही होता, लेकिन हमको इक्वल टू चाहिए नहीं था, तो हम साइन कौन सा लेंगे, विदाउट इक्वल टू। ठीक है, तो हम यहाँ पे विदाउट इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला साइन हमारा सही हो गया। अब एक चीज हमको देखनी है, क्या इस साइन को पुट करने के बाद जो हमारा सेकंड वाला है वो सही हो रहा है। सेकंड वाला क्या है, v इज ग्रेटर देन के, तो v इज ग्रेटर देन के जैसे हम चेक करते हैं तो v से o, ठीक है, ओपन गेट है पहुंच जाएंगे, o से l भी पहुंच जाएंगे, गेट ओपन है, l से k, ठीक है, पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, तो यहाँ पे विदाउट इक्वल टू की ही पॉसिबिलिटी थी, तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो केस था वो सही हो गया। ठीक है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए, तब चीजें क्लियर होगी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो
लग रहा कि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं। इन्होंने पूछा है कि कौन सा केस अगर हमारी ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, ठीक, और ये बिल्कुल सत्य है, तो जो कंक्लूजन दिए गए इनमें से कंक्लूजन कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सी से जी जा सकते हैं। देखो सी से जी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सी से जी जाएंगे तो हर जगह इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, यानी गेट तो ओपन था, सही बात है, लेकिन इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो ये गलत हो गया। डी से सी, तो डी से सी जा ही नहीं सकते, गलत हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं ए से जी, तो ए से जी, ए से जी, ए से सी भी गेट ओपन, सी से एफ भी गेट ओपन, एफ से जी भी गेट ओपन, ठीक है। और हमको चाहिए था विदाउट इक्वल टू ओपन गेट, तो यहाँ पे हमको विदाउट इक्वल टू ओपन गेट मिल गया, एक कोई एक मिल जाए, तो यहाँ पे हमको मिल चुका है, तो ये वाला जो आंसर हमारा होगा वो सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि समझ आया होगा। थोड़ा सा लाइव क्लास ना हो पाने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके कमेंट्स भी नहीं मिल पाते हैं, तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इसलिए आप तुरंत हमको ब्रेक कर सकते हैं वहां पे, तो हम आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन वहीं पे दे पाए, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए और बहुत जल्दी हम आपसे लाइव ही जुड़ेंगे, तब इस टाइप के कोई इश्यूज नहीं आएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, हमको ये डेफिनेटली ट्रू प्रूफ कराना है एम से पी तक, तो एम से पी तक यानी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी या पी इज लेस देन इक्वल टू एम, इसको हमको सही प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए चेकआउट करते हैं। एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ठीक है, इसको उल्टा पढ़ के देखते हैं, तो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी देखते हैं किसमें सही है, तो एम इज ग्रेटर देन एम से पी जाना है, एम से पी पहुंचे, लेकिन रास्ते में यहाँ पे इक्वल टू अगर आया होता तब ये सही होता, लेकिन इक्वल टू नहीं है, तो ये वाला हमारा गलत। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, इसको फास्ट कैसे करना है इसलिए आपको। ठीक है, दूसरा देखते हैं एम से पी तक, तो एम से पी तक जाने के लिए हम एम से एन जाएंगे, एम से डब्ल्यू जाएंगे, डब्ल्यू से पी जाएंगे। ठीक है, लेकिन हर जगह पे हमको इक्वल टू चाहिए होगा, क्योंकि इक्वल टू आ रहा है, इसको ट्रू प्रूफ करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं आया। ठीक, तो ये वाला भी गलत। तीसरा देखते हैं, यम से जाएंगे फिर पी तक, तो यम से जाएंगे एन, एन से डब्ल्यू, डब्ल्यू से पी। अब देखो इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा, यम से पी तक जाना था, तो यम से पी तक हम पहुंचे, यम से एन गए, यम से एन, यम से डब्ल्यू, डब्ल्यू से पी। ठीक, और इक्वल टू चाहिए था, यानी ओपन गेट यम से पी तक जाते हुए ओपन गेट विद इक्वल टू चाहिए था, तो यम से एन गए इक्वल टू मिला, यम से डब्ल्यू गए इक्वल टू मिला, डब्ल्यू से पी गए तब भी इक्वल टू मिला, यानी यम से पी तक पहुंच गए, इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, तो ये वाला जो हमारा पार्ट था वो सही होगा। ठीक है, यानी थर्ड हमारी इक्वेशन जो है सी वाली वो सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये चीज हमको सही करानी है। ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा अपोजिट पढ़ सकते हैं आप लोग, यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस और यस इज ग्रेटर देन आर, इसको हमको सही कराना है। चलिए चेकआउट करते हैं, यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस, यानी यम से यस तक चेक पहले करें, तो यम से डब्ल्यू, डब्ल्यू से यस, तो यहाँ से यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस आ गया। क्या यस इज ग्रेटर देन आर है, तो यस इज ग्रेटर देन आर, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सॉरी इसको हमको डेफिनेटली फॉल्स प्रूफ करना है, तो इसमें तो हमको सही से दिख रहा है, तो ये वाला तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हमको क्या कराना है डेफिनेटली फॉल्स, और ये वाला हमारा क्या हुआ है डेफिनेटली ट्रू, तो इसको छोड़ा। फिर सेकंड में आए, यम से जाना है यस, तो यम से हमने स्टार्ट करा, यम से यस सही आ गया, यम से यस तक इज ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों जगह मिल रहा है। यस से जाना है आर इक्वल टू, तो यस से पहुंच गए आर इक्वल टू मिल गया, तो दूसरे में भी सही आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है फॉल्स। ठीक है, अब फिर थर्ड में जाते हैं, यम से जाते हैं यस, यम से जे, जे से यस, यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू हमको प्रूफ करना था, तो यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस हमको तीसरे से दिख रहा है। अब यस इज ग्रेटर देन आर दिखना है, तो यस इज ग्रेटर देन आर भी दिख रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, और हमको क्या प्रूफ करना है फॉल्स, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब देखते हैं डी वाला, यम से जाना है यस तक, तो यम से यस तक जाने के लिए जैसे हम गए तो हमको चाहिए क्या था, यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस, लेकिन हमने देखा यम से यस तक तो पहुंच गए। ठीक, लेकिन यहां से निकला रिलेशन क्या हमारा, यम इज ग्रेटर देन इक्वल टू यस। ठीक है,
तो यहाँ से ये चीज हमको गलत मिल गई। ठीक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ट्रेवल करेंगे अपने। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चन है, जो बहुत दिनों से बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल नए नहीं है, लेकिन जो अभी एकदम से जिन्होंने फ्रेशर जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जो अपने डाउट है, जो आपके प्रॉब्लम्स है, उनको आप डिस्कस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां से देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है। यानी इस डायरेक्शन में देखिए, ये के इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी के इज लेस देन इक्वल टू एम प्रूफ करना है हमको। क्या ट्रू, यानी ये हमको सही प्रूफ करना है, या हम ये बोल दे एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। ठीक, अब देखो एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो एम से के तक ग्रेटर देन चाहिए हमको। तो एम से के तक हमको पहले तो गेट ओपन होना चाहिए, गेट हमने रख दिया, गेट ओपन था। दूसरी चीज इक्वल टू चाहिए था, तो इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो यहाँ भी साथ नहीं छोड़ेगा, दोनों जगह इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारा साइन क्या आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, जो कहाँ पे दिया गया है। ठीक, दूसरी चीज एक साइड हमारा ये दिया जा रहा है, एक ही क्या दिया गया है, इन ऑर्डर टू मेक के इज लेस देन इक्वल टू एम, के इज लेस देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो इसमें एक ही आंसर आना चाहिए, यहाँ पे दिया गया इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे गलत हो जाएंगे, तो बचता क्या है फिर, ई, नन ऑफ दिस। ठीक, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई, क्योंकि एक ही केवल साइन था जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा था। ठीक है, क्या इस चीज से आप क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जब हम पहुंचते हैं, तो अगले क्वेश्चन में हमको क्या प्रूफ करना है। तो अगले क्वेश्चन में एक हमको इक्वेशन दी गई है ये वाली, और इसको हमको बिल्कुल दिया गया है ये सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फॉल्स इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी ये वाली अगर बिल्कुल सत्य है तो इनमें से कौन सी गलत होगी। ठीक है, तो चेकआउट करते हैं। क्या देखिए, v से x यानी v इज ग्रेटर देन x, तो देखते हैं v इज ग्रेटर देन x बिल्कुल सही है, और हमको क्या चाहिए, गलत, तो ये वाले आंसर हो ही नहीं सकता। फिर देखिए y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो y से देखो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये भी सही है, लेकिन हमको आंसर क्या चाहिए, गलत वाला, तो जो सही वाला है तो गलत हो गया, ये भी आंसर नहीं है। फिर तीसरा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू w, तो y से यहाँ से गए, y और w के बीच हमने देखा कोई रिलेशन नहीं निकल सकता है, क्योंकि गेट हमारा क्लोज हो गया था आगे जाके। ठीक, तो यही हमारा आंसर जब नहीं निकल सकता, तो उन्होंने फॉल्स वाला पूछा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ट्रेवल करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक एक्सप्रेशन हमारा दिया गया है ये वाला। ठीक है, यहां से E इज ग्रेटर देन एम, ये हमको सही प्रूफ करना है। ठीक है, और A इज लेस देन O, इसको हमको नॉट ट्रू, मतलब गलत प्रूफ करना है। तो देखो क्या साइन फिल कर सकते हैं हम लोग, अपने मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। E से M तक हमको गेट ओपन चाहिए, तो E से M तक हमको गेट ओपन चाहिए, तो E से यहाँ पे गेट ओपन मिला। M से N तक O से N तक जाने के लिए गेट ओपन चाहिए था, तो यानी जो यहाँ पे कुछ आएगा, कुछ ऐसा टाइप का गेट आएगा, तभी तो हम आगे जा पाएंगे। ठीक, अभी हम देख रहे हैं आराम से चेक करके, फिर हम देखेंगे कि कौन सा एकदम डिफरेंट हमारा जो है वो सही बैठेगा इस पे। ठीक, तो यहाँ से E से M तक का हमारा जो केस था, वो हमारा ट्रेवल था, वो पूरा हो गया, यानी E से O भी पहुंच गए, O से N भी पहुंच गए, और N से M भी पहुंच गए, और फाइनली E से M भी पहुंच गए इस तरीके से। ठीक है, रास्ते में हमको क्या साइन चाहिए, E इज ग्रेटर देन M। ठीक है, यानी E से M तक जाए तो ओपन गेट विदाउट इक्वल टू, तो कोई एक जगह पे विदाउट इक्वल टू होना चाहिए, हमने विदाउट इक्वल टू ले लिया, तो ये वाला तो सही हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकेंड है कि O से A तक हम ना जा पाए, तो देखो O से A तक हम कैसे नहीं जा सकते, तो ये वाला तो हमारा साइन सही है। तो यहां से देखो ओपन गेट है, तो O से N पहुंच जाएंगे, M से M भी पहुंच जाएंगे, गेट ओपन है। अब M से A तक अगर हमको जाना है,
तो यम से ए तक हमको क्या करना है, रास्ता क्लोज करना है, यानी वे अपना हमको क्लोज करना है। तो वे कैसे क्लोज हो सकता है, या तो हम ये वाला साइन दे दें यहाँ पे, ठीक है, और या तो फिर हम कोई ये वाला साइन दे दें। यही दो तरीके हैं जहां से हम रास्ता बंद कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। तो एक तो साइन हमारा ये दिया जाना चाहिए, सही था, ये वाला साइन देखो आ गया, ये वाला यहाँ भी आ गया, ठीक। लेकिन इधर से देख रहे हैं कौन सा चाहिए हमको, इधर से हमको गेट क्लोज कराना था, ठीक है, तो क्लोज गेट इसी में आया, केवल सी वाले में, ठीक। तो उम्मीद ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन मैंने नहीं करा इन क्वेश्चंस को, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी थी कि क्रैश कोर्स में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको डीप में पढ़ना है तो मैं इस चैप्टर को भी आगे फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, और डीप में जाके पढ़ाऊंगा भी। तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, ठीक। और लास्ट टाइम पे जो मेरी क्लास हुई थी कोडिंग और डिकोडिंग की, तो उसके लिए सॉरी कि मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड अब तक नहीं कर पाया। और आज की क्लास की ये वाली पीडीएफ और जो हमारी पिछली क्लास हुई थी कोडिंग और डिकोडिंग की, उसकी पीडीएफ हम आज अपलोड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जिनको प्रैक्टिस करनी थी वो थोड़ा सा अपने चेंज वे में आज के क्लास की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको थोड़ी आज की क्लास में प्रॉब्लम्स होंगी, बट एनीवे हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम लोग एक साथ फिर से स्टडी करेंगे और फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और जो एसएससी वाले बच्चों की कंप्लेंट थी उनके लिए मैं एक बार कंफर्म करा दूं कि जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम अब एसएससी का भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एसएससी वालों के लिए फर्स्ट क्लास आएगी, ठीक है। तो उनसे भी हमारी मुलाकात पहली क्लास में होगी, शायद वो कल हो या फिर वो परसों, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।